हमारा इस वक्त का टॉपिक है एडिशनल टिप्स टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। मतलब ये है कि एज अ फ्रीलांसर जब आप कवर लेटर लिखें तो आपके कवर लेटर में वो क्या चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से मुमताज़ करके दिखाएं, दूसरों से आउटस्टैंडिंग आउटशाइन करवाएं। इन चीज़ों के बारे में कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ वो ये है कि आपका कवर लेटर मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स का होना चाहिए। उन 3 पैराग्राफ्स के अंदर आपने अपने बारे में सब कुछ बताना है, क्योंकि आपके क्लाइंट के पास आपकी तरह के बहुत से कवर लेटर आए होंगे और उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो आपके लंबे चौड़े लिखे गए खतूत को, कवर लेटर्स को पढ़ता रहे। लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि आप मुख्तसर मगर जामे जिसे कहते हैं, शॉर्ट बट कंप्रिहेंसिव, इस चीज़ पे फोकस करते हुए अपना कवर लेटर तैयार करें। याद रखिए कि आपका कवर लेटर आपका फर्स्ट इंप्रेशन है और वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लैंड द जॉब। सो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आपने अपने लेटर को इम्प्रेसिव बनाना है, इतना इफेक्टिव बनाना है कि आपका क्लाइंट महसूस करे दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। लिहाजा देखते हैं वो कुछ एडिशनल टिप्स जिनकी मदद से आप अपने कवर लेटर को बहुत स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल करना है। अट्रैक्ट द क्लाइंट्स अटेंशन। योर क्लाइंट्स अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फोकस एंड ट्राई टू एक्वायर इट। कोशिश करें कि आप उसकी अटेंशन ग्रैब करें। वो कैसे होगी? वो आपके पहले 1-2 सेंटेंसेस के अंदर ऐसी इम्प्रेसिव लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, इतनी अच्छी बात करें कि वो 10-12 लोग जिनके कवर लेटर्स उसने मंगवाए होंगे, जिनमें से एक उसने चूज़ करना है, वो आपके पहले 1-2 लाइनों में ही आपसे इम्प्रेस हो जाए। और फिर आपके अगर कैची सेंटेंसेस होंगे तभी आपकी उसकी अटेंशन को आप ग्रैब कर सकेंगे। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप जो इंट्रोडक्शन है, चाहे उसके ऊपर आपको 1 घंटा लग जाए सोचते हुए, लेकिन सोच के समझ के और एक कैची किस्म की चीज़ कॉइन कीजिए, बनाइए और लिखिए। देन आप ये देखिए कि अगर आप क्लाइंट की जगह पे हों तो फिर आपको क्या चीज़ पसंद आएगी, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए placing yourself in your client's position, try to imagine what would capture your attention and come up with some idea and put it in the beginning of your cover letter. Then show understanding of the client's goals and job description. ये understanding कैसे आएगी? This understanding will come only when you read the job requirements clearly and comprehend them properly. उनको समझिए, कॉग्निशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। समझने के बाद ही फिर आप उसको बता सकेंगे अपने बारे में कि आप किस तरह उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए किस तरह उसकी गोल्स को अचीव करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। लिहाजा बल्कि स्टार्टिंग के बाद जो आपने बात बतानी है वो यही है कि उसकी रिक्वायरमेंट को आपने समझ लिया है और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके अंदर जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स के अलावा हार्ड स्किल्स और आपका जो एक्सपीरियंस है और आपने जो कुछ अब तक किया हुआ है, उसकी रोशनी में उसको यकीन दिलाइए कि यू वुड बी एबल टू fulfill all the requirements that he or she has wanted in you to express. You may provide proof of that by attaching some sample of the work that you have already done, if you have already done similar work. Next comes the issue: ask questions and offer solutions. Sometimes the employer, आपका जो बायर है, उसने खुद अपना उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं, उनके आंसर करने हैं। मैं पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ। लेकिन उसके अलावा भी वो भी आपको ऑप्शन देता है दैट इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई एनी पॉइंट दैट इज नॉट क्लियर इन योर माइंड, तो फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चन कीजिए। देखिए एक सेइंग है दैट ओनली अ गुड क्वेश्चन कैन bring out a perfect answer.
आपका सवाल अच्छा होगा तो जवाब भी आपको प्रॉपरली मिलेगा। लेकिन सवाल करने का ये मतलब नहीं है कि आपने बस सवाल ज़रूर डालना है। अदर देन द क्वेश्चन दैट द क्लाइंट हैज़ आस्क्ड यू टू रेफर टू हिम, आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सवाल आपने ज़रूर घुसेड़ना है अपने कवर लेटर के अंदर। ये एक सजेशन है टू इम्प्रूव योर letter, and in that, and in a certain case in which you feel that something is not clear and that you should be asking some for more for some more information, तो उस सूरत में you can ask a question. Then comes outshine yourself from competitors, and how are you going to do that? जब सभी कवर लेटर लिख रहे हैं तो आप में क्या खास बात है, और सभी अगर इसी तरीके से लिख रहे हैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ, तो फिर मैं आपको एक बता चुका हूँ कि अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने अपनी प्रोफाइल पे लगाना है, तो उसका लिंक जो है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उसके पास ना सिर्फ ये कि जो आपने कवर लेटर लिखा है उसको वो पढ़ सके, बल्कि उसके साथ साथ वो आपका वो जो वीडियो प्रोफाइल है उसको को भी देख ले। और अगर वो एक अच्छा इंप्रेसिव वीडियो प्रोफाइल होगा तो एक थोड़े से वक्त के अंदर एक बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके बारे में दे देगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी एक्सपर्टीज सारी उसके अंदर भी होगी, तो इट इज़ गोइंग टू ऐड टू योर गुड इंप्रेशन. And then remember to give reasons why the client should work with you. Why the client should work with you. You should have ready-made reasons in your mind and add them to your cover letter. कैसे कि मिसाल के तौर पे अगर क्लाइंट चाहता है कोई एक ख़ास स्पेसिफिक एंगल से कोई काम करवाना चाह रहा है, तो फिर आप प्रूव कीजिए कि दैट यू हैव द नेसेसरी स्किल एंड द एबिलिटी एंड द एक्सपर्टीज टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ वर्क दैट द क्लाइंट रिक्वायर्स. तो इस तरह आप प्रोवाइड गुड रीजंस, और डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस ही आपका बहुत बड़ा प्रूफ होता है, या कोई किसी का पहले से रेफरल है, किसी ने आपके बारे में एक अच्छा रिव्यू दिया हुआ है रिलेटेड टू दैट, तो यू कैन ऐड दैट टू योर कवर लेटर. एंड डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है जब भी कवर लेटर लिखें. और कवर लेटर याद रखिए, ये नहीं है कि एक टेम्पलेट बना लिया आपने और जो आ रहा है उसके ऊपर आपने जो भी जॉब पोस्टिंग है उस पर वही भेजना होता है. नो वे सर, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर in writing your cover letter for every specific job that you apply for. ये नहीं है जैसे पहले भी आपको बताया है, every cover letter should be a new cover letter. पिछली कहानी भुला के नई कहानी शुरू करनी है हर बार आपने. उसके लिए तैयार रहिए और इन टिप्स को याद रखिए, and I'm sure you're going to get very good response.